पिछले बार हम लोग श्रद्धा फेथ के ऊपर श्री अरविंद का बहुत सुंदर पत्र पढ़े थे। इसको हम लोग थोड़ा और डेप्थ में लेंगे, क्योंकि एक लंबे समय तक ये यात्रा अज्ञान में चलती है और ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन अज्ञान में है और अगला दिन व्यक्ति को ज्ञान हो गया। धीरे 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 अंधकार कम होता जाता है जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक लंबा यात्रा है और जब लंबा यात्रा में आदमी जाता है तो तैयारी भी वैसा ही होना चाहिए। जब 2 दिन के लिए पास में जाते हैं चेन्नई लोग, तो एक छोटा सा बैग लेके उसमें एक जोड़ी कपड़ा लेके चले जाते हैं। लेकिन यदि हिमालय तक घूम के आना हो तो बहुत सारा चीज़ को अपना बैग में रखना चाहिए, नहीं तो कभी कभी आधा रास्ता से वापस आना पड़ता है वो तैयारी नहीं होने से, या बीच में रुक जाते हैं हम लोग। जब तक पूरा तैयारी नहीं होता आगे नहीं बढ़ते हैं। जितना तैयारी साथ में लेके चलेंगे उतना अच्छा रहता है। इसी तैयारी में एक चीज़ है फेथ। श्रद्धा एक आंतरिक स्थिति है। इनफैक्ट साधना के जितने भी गति हैं, जितने भी पूरा साधना वास्तव में एक आंतरिक अवस्था और एक आंतरिक स्थिति है। भगवान की प्राप्ति भी एक आंतरिक अवस्था है। ये बाहर साधारण जीवन में हम लोग बाहर क्या करते हैं उससे व्यक्ति अंदर का अनुमान लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इसके ठीक विपरीत चलता है। आंतरिक अवस्था से बाहर के कर्म का असली वैल्यू प्राप्त होता है। अगर आंतरिक अवस्था सही है तो थोड़ा सा भी कर्म जो होता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ये एक बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल, भगवान को क्वालिटी कंट्रोल बहुत पसंद है। वो दिन भर छटपट इधर उधर भाग रहे हैं, वो ठीक है, वो दोनों कंबाइन होगा तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन असली चीज़ है कि हमारी आंतरिक अवस्था क्या है। तो इसी आंतरिक अवस्था से बाहर के जो कर्म हैं या साधना करने की जो तरीके हैं उसका जो परिणाम है वो आंतरिक स्थिति से निर्भर करता है। इट इज़ द इनर स्टेट। जगह जगह श्री अरविंद बताते हैं इनर स्टेट से डिटरमाइन होता है, और इनर स्टेट अगर ठीक नहीं है तो हम लोग बहुत साल कोई प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट परिणाम थोड़ा मिलता है। ऐसा नहीं कि इम्परफेक्ट प्रयास व्यर्थ जाता है, ऐसा नहीं है। श्री अरविंद बताते हैं इवन एन इम्परफेक्ट साधना नथिंग इज वेस्टेड। उसका भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कम से कम प्रकृति के ऊपर उसका छाप पड़ जाता है जो आने वाला समय में हमारा पथ को निर्धारित करेगा। साथ में इवन जब हम इम्परफेक्ट ढंग से कोई काम करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ अंतर पड़ता है। इसको एक छोटा सा स्टोरी है। एक व्यक्ति भगवान से रोज बोलता था हमको कुछ काम करना, आपका काम करना है। बोले ठीक है, पहाड़ पर चढ़ो, पहाड़ के एकदम ऊपर तक पहुंच जाना, यही मेरा काम है। चढ़ना शुरू किया, पहाड़ ऐसे से घूम रहा था, रास्ता में एक बड़ा पत्थर आ गया। तो फिर वो बैठ गया, अभी पत्थर आ गया, अभी क्या करे वो, कैसे इसको पार करे। वो चट्टान ऐसा है कि उसको पार भी नहीं कर सकता है। तो फिर प्रार्थना करता है, तो भगवान बोलते तुम उसको धक्का देने का चेष्टा करो। तो सोचता है धक्का दें, वो भी पहाड़ का तरफ धक्का दें, इतना बड़ा चट्टान को। तो वही शंका में बैठा है। तो फिर आवाज आता है, कहते नहीं प्रयास करो। प्रयास किया, 1 दिन प्रयास किया, 2 दिन प्रयास किया, 10 दिन प्रयास किया। जो चट्टान है आधा इंच भी नहीं हिला, उल्टा उसको अपना पूरा मसिल वसिल सब में दर्द होना प्रारंभ हो गया। तो बोलता है आपका क्या तरीका है, क्या हमको बोले हैं पहाड़ पर चट्टान को ले जाओ, ये संभव है क्या, क्या लाभ है इसका, आप सीधा रास्ता क्यों नहीं बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं क्या लाभ है, तुमको क्या लगता है इसका कुछ लाभ नहीं हुआ। बोलता है हमको तो दिखता नहीं है, हम जहाँ हैं बिल्कुल वैसे खड़े हैं।
कहते थोड़ा अपना मसल्स को देखो, ये चट्टान को धक्का देने का प्रयास करते करते तुम्हारा मसल्स डेवलप हुआ है। बहुत सारे जीवन के अनुभव जो आते हैं, जब हम लोग योग नहीं करते तो भी, लेकिन योग करने से वो इंटेंसिफाई हो जाते हैं, वो हमारे आंतरिक अवस्था को परिपक्व करने के लिए, हमारे आंतरिक मसल्स को डेवलप करने के लिए भगवान भेजते हैं। और ये रास्ता है, ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरल हो जाएगा, सब आसान होता जाएगा, इसके ठीक विपरीत होता है। बहुत बार माता जी से किसी ने एक प्रश्न किया, माँ जब योग का निर्णय लेते हैं कुछ लोग, तो उनके जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों होने लगता है? साधारणतः लोग सोचते हैं योग का निर्णय लेने से अब सब आगे से भगवान हमारा जिम्मेदारी ले लिए हैं, सब कुछ अच्छा होगा। बोलते उल्टा क्यों होता है? तो माँ का उत्तर है, सबके लिए नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए होता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कौन है ये दुर्भाग्यशाली लोग? माँ बोलते हैं उन लोगों के लिए होता है जिनका अभिप्सा सिंसियर होता है और जिनको भगवान सिंसियरिटी से स्वीकार करते हैं। उनके लिए बहुत बार बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिस चीज से उनको मोह होता है वो चीज उनसे छीन लिया जाता है। माँ कहती कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस का मोड, जैसे गाड़ी जब धीरे धीरे चलती है, दो प्रकार की ट्रेन है ना, एक पैसेंजर ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन, दो एक्सट्रीम है। पैसेंजर ट्रेन में पता नहीं अभी भी है कहीं कहीं पर, हम लोग नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, जोरहाट, ये सब जगह पर, उसमें ट्रेन में मैं तो गया हूँ, उसमें ऐसे ऐसे पुल हैं जहाँ ट्रेन चलता है तो आपको पता नहीं है कि सेफ है कि नहीं इस ट्रेन में बैठना, कभी टूट जाएगा मालूम नहीं। तो वो टाइम खाली श्रद्धा से जाना पड़ता है। और गाड़ी इतना धीरे चलता है कि अगर आप नीचे उतर के दौड़ेंगे, रियली नो एग्जिजरेशन, दौड़ेंगे तो ट्रेन से थोड़ा आगे निकलेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, इतना धीरे धीरे चलता है। वहीं दूसरा ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन है, एक जगह बैठे दूसरा जगह। अंतर क्या होता है, जो पैसेंजर ट्रेन है स्लो चलता है, उसमें आपको धीरे धीरे एक स्थान छोड़ते हैं, दूसरा में जाते हैं, इसको देखते हैं, छोड़ते हैं, जाते हैं। बुलेट ट्रेन में आप बैठे, सडनली सब कुछ तेजी से छूटने लगता है। अगर आपको थोड़ा भी मोह है तो प्रॉब्लम होगा। आप बोलेंगे हमको रास्ता में ये भी देखना है, वो भी देखना है, नहीं। तो बहुत तरह से भगवान ले जाते हैं। रियलिटी में कभी कभी बुलेट ट्रेन का तरह ले जाते हैं, कभी कभी पैसेंजर ट्रेन का तरह ले जाते हैं। और ये लंबा यात्रा में श्रद्धा बहुत जरूरी है, और उसके बारे में श्री अरविंद हम लोग को बता रहे हैं। श्रद्धा के साथ एक और चीज जो बहुत जरूरी होता है वो है प्रार्थना। प्रार्थना साथ में लेकर के चलना। एक बहुत सुंदर रियल स्टोरी है। एक जहाज था जो पहला बार एंटार्क्टिका का एक्सपेडिशन हुआ है। एंटार्क्टिका में अब तो बहुत सारा कैंप लग गया है, सब देश ने जाकर वहाँ कब्जा कर लिया है। रसिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, सब ने जाकर अपना अपना वहाँ पर कैंप बनाया हुआ है। क्यों? जब 40 साल बाद पूरा विश्व में ये पेट्रोल बंद हो जाएगा, तब वहाँ खुदाई शुरू करेंगे। वहाँ पेट्रोल है, सबको मालूम है, पेट्रोल है, तेल है, सबको मालूम है। लेकिन वो आपस में पैक्ट है कि 40 साल तक कोई वहाँ खुदाई नहीं करेगा। लेकिन 40 साल का कल्पना सोचकर वहाँ सब देश जाके अपना अपना एरिया में कब्जा कर लिया है। अभी 40 साल बाद जब पेट्रोल खत्म होगा तो वहाँ वो लोग पेट्रोल निकालेंगे कि आपस में लड़ाई करेंगे, वो दूसरा बात है। लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति अंटार्कटिका में गया था, उसका एक बड़ा रोमांचक और बड़ा टचिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी। इसका नाम था शेकल्टन। ये पहुंचा नहीं, क्योंकि जिस जहाज में बैठा था वो पहुंच नहीं सका। उस समय जो परिस्थिति था 1912-13 इस समय का बात है, और आज का परिस्थिति में बहुत अंतर है। जहाज में निकला तो उसको जहाज को नाम देना था। तो उसके दादी ने उसको बहुत पहले कहा था, कुछ कहानियां सुनाई थी, तो उसने उसका नाम दिया एंड्योरेंस, जहाज का नाम। और रियली दे हैड टू एंड्योर। जो यात्रा 4 महीना में समाप्त होना था, 18 महीना वो लोग भटक गए बुरा तरह, तो दे हैड टू एंड्योर। उस कहानी में एक भाग आता है जहां ये जहाज टकरा जाता है बर्फ का सिल्ली से और टूटने लगता है,
डूबने लगता है। उस समय इन लोग को, कैप्टन को निर्णय लेना है, बहुत सा चीज जहाज का फेंकना है। तो अपने साथ में जितने लोग होते हैं बोलते हैं आपको अपना प्रिय चीज फेंकना होगा, खाली आवश्यकता का सामान रखना है। अभी सब लोग बहुत प्रिय प्रिय चीज लेके गए थे, कोई तैयार नहीं है, तो कैप्टन को रास्ता दिखाना है। तो कैप्टन पहले अपना सब आवश्यक सामान बहुत मिनिमम छोड़ के, 1-2 जैकेट छोड़ के फेंक देता है। फिर भी देखता है लोग तैयार नहीं हैं, तो अपना एक सोने का कलम होता है उसको लेता है, पानी में डालता है। फिर भी लोग इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो अपना एक बाइबिल रखा हुआ था उसने अपना बैग में, बाइबिल निकालता है, खोलता है, उसमें से कुछ पन्ना सिलेक्ट करता है, उसको फाड़ लेता है, कुछ पन्ना फाड़ के अपना पॉकेट में रखता है, बाकी बाइबिल फेंक देता है। तब सब लोगों को टच होता है कि जो इतना महत्वपूर्ण चीज को भी डिस्पोज कर रहे हैं, तो वास्तव में ये संकट का घड़ी है। लेकिन जो नोट करने योग्य बात है कि कुछ प्रार्थना जो उसका बहुत फेवरेट था, टचिंग था, जिसको उसको बहुत उत्साह आता था, उसको निकाल के अपने पास रखता है कि वो बहुत मूल्यवान चीज है। तो प्रार्थना का इतना इम्पोर्टेंस। लेकिन बहुत तरह की प्रार्थना होती है। माता जी एक जगह हुतादी को बताते हैं कि कल तुम्हारा प्रार्थना मेरे पास श्वेत कपोत का तरह उड़ता हुआ आया। कितना सुंदर वर्णन है। तो ऐसे प्रार्थना भी होते हैं जो कपोत की तरह सुंदर आते हैं। ऐसे प्रार्थना होते हैं जो बहुत दूर नहीं जाते हैं, उड़ेंगे वापस आ जाएंगे, उड़ेंगे वापस आ जाएंगे, और डाउट और फेथ का बीच में जाते रहते हैं। फेथ से उड़ते हैं, पहला बादल आता है, डाउट, वापस आ जाते हैं। फिर ऐसे प्रार्थना होते हैं जो हंस की तरह बहुत ऊपर जाते हैं, उनको ठीक पता है कहाँ जाना है और चले जाते हैं। ऐसे प्रार्थना होते हैं जो तोता की तरह हम लोग रिपीट करते रहते हैं, मैकेनिकली, यंत्रवत, लेकिन अंदर में कुछ और चल रहा होता है। तो असली चीज है कि अंदर का अवस्था, और अंदर का अवस्था से जब प्रार्थना निकलता है तो उसका बहुत महत्व होता है। श्री अरविंद का एक पत्र है प्रार्थना के बारे में, प्रेयर एंड मेडिटेशन काउंट फॉर सो मच इन योगा। योग का प्रार्थना और ध्यान से क्या संबंध है? बट द प्रेयर मस्ट वेल अप फ्रॉम द हार्ट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ इमोशन और एस्पिरेशन। प्रार्थना केवल यांत्रिक प्रार्थना नहीं है। यांत्रिक प्रार्थना है, हम लोगों ने सबने माँ का याद किया हुआ है, अभी बच्चा लोग भी सीख लेते हैं, मालूम नहीं है मतलब क्या है, लेकिन याद कर लिया है उन्होंने कि क्या प्रार्थना है, ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड हु ट्रायम्फेस्ट ओवर एवरी ऑब्स्टेकल। ऐसे बहुत सारे प्रार्थना है। अंदर में हम क्या फील कर रहे हैं उसको रियली उसका सेंस फीलिंग है कि नहीं, रियल चीज है जब हम अंदर से, जब हम कहते हैं ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड हु ट्रायम्फेस्ट ओवर एवरी ऑब्स्टेकल, सच में क्या हमारा अंदर ये श्रद्धा है कि हम केवल कह रहे हैं ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड हु ट्रायम्फेस्ट ओवर एवरी ऑब्स्टेकल, लेकिन पहला ऑब्स्टेकल आया तो हम सोचते हैं ये भगवान, ये क्या हो गया हमारा लाइफ में, ये कैसे होगा, कैसे होगा। इसका कुछ अर्थ नहीं है। माता जी का एक सुंदर सा प्रार्थना है, टीचिंग कैन बी वैल्यूएबल ओनली इफ वन कैन पुट इट इनटू प्रैक्टिस। एक बहुत सुंदर छोटा सा प्रार्थना है, ओ लॉर्ड टीच मी टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई लव। कितना सुंदर प्रार्थना है कि मुझे अपने प्रेम का यंत्र बनना सिखा दो। ये सब याद करना बहुत आसान है, लेकिन इस एक छोटा सा प्रार्थना को सावित्री में वर्णन है कि प्रेम का यंत्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसको पढ़ के लगता है कि सच में भगवान ही इसका यंत्र बन सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं बन सकता है। इतना विशालता, इतना रिजुता, इतना स्ट्रेंथ चाहिए कि मानव चेतना के अंदर है नहीं। प्रार्थना कितना छोटा है, ओ लॉर्ड टीच मी टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई लव। लगता है इसको याद करना बहुत आसान है। तो इस श्री अरविंद बता रहे हैं, बट द प्रेयर मस्ट वेल अप फ्रॉम द हार्ट, हृदय से उठना चाहिए। यही ये प्रार्थना नहीं है जो भाव से उठता है, वही प्रार्थना को विंग्स देता है, नहीं तो वो केवल एक कैरिकेचर है। ऑन ए क्रेस्ट ऑफ इमोशन और एस्पिरेशन, अभिप्सा या भावना के पंख लगा के प्रार्थना को ऊपर उठना चाहिए।
हे प्रभु, उतना ही बहुत है, आगे कुछ कहने का जरूरत नहीं है। यदि हमारे अंदर ये भाव है, एक ये डिपेंड करता है इनर स्टेट के ऊपर। एक गुरु ध्यान में थे, कोई उनसे मिलने आया, तो गुरु को ध्यान में कब निकलेंगे मालूम नहीं है। मैंने सुना है कि एक कहानी संत कबीर का है, लेकिन कोई पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, किसी और का भी हो सकता है, इसलिए मैं एक जनरल नाम बता रहा हूँ, लेकिन कहानी सच्चा है। तो जो मिलने आया था वो प्रतीक्षा नहीं कर पाया, तो छटपट हो रहा था। तो गुरु के जो बेटा थे उन्होंने कहा, आप क्या कुछ प्रयोजन है तो बताइए, अगर आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो सॉल्व कर दूंगा। बोला नहीं, मुझे पूछना था कि जब जीवन में कष्ट होता है, समस्या होता है, तो क्या करना चाहिए, कोई ऐसा मंत्र है, क्या है? बोले तो ये तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है इसका। क्या? 3 बार आप राम का नाम लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चला गया। जब ध्यान से पिता बाहर आए तो बेटा ने बताया कि ऐसे से आए थे, मैंने उनको ये उत्तर दिया। तो पिता कहते हैं, तुमने बहुत गलत उत्तर दिया। बोला क्यों? बोला 3 बार क्यों बोले तुम? 1 बार बोलने से बहुत है, यू डोंट हैव टू से 3 टाइम्स। लेकिन वो 1 बार वास्तव में, इफ इट राइजेज ऑन ए क्रेस्ट ऑफ आर्थ, जो भाव है वो हम लोग पढ़ते हैं स्टोरीज गजग्राहा, लेकिन ये स्टोरी तब लागू होता है जब पूरा एकदम अंदर से आर्त भाव से व्यक्ति पुकारता है, वो क्षण आधा मुहूर्त के अंदर प्रार्थना फल देता है या सुनाई देता है। लेकिन अगर वो भाव नहीं है तो वो केवल एक यांत्रिकता है। आगे श्री अरविंद बता रहे हैं, दी जपा और मेडिटेशन कम इन ए लाइफ मच कैरिंग द जॉय और द लाइट ऑफ द थिंग इन इट। उसी प्रकार से जप या ध्यान तब ये फलवती होता है जब उसके अंदर एक प्रकाश, एक आनंद, एक हर्ष है। ये नहीं कि जप भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक कस्टम है, बहुत बड़ा कठिन काम दे दिए हैं, कितना बार जप करना होता है, वो ये क्यों हमको जप करना है, जल्दी से जप खत्म करो जिससे कि हम लोग थोड़ा टीवी देख सकें, कुछ और बात कर सकें। उसका वो नहीं है। भगवान का नाम जब भी हम लोग लेते हैं, चाहे 1 बार लें, आधा बार लें, लेकिन आनंद के साथ। सो बता रहे हैं, लाइव पुश, उसका अंदर जीवंत शक्ति, जीवनी शक्ति जप को कौन देता है? हमारे ही अंदर जब चेतना में हर्ष के साथ हम जप करते हैं तो उसमें एक प्राण का स्पंदन होता है। अगर हर्ष नहीं है तो उसमें प्राण नहीं है, वो एक प्रकार का मृत शरीर है। अच्छा है, इसका भी असर होगा, थोड़ा असर होगा, कौन जाने कब असर होगा, लेकिन ये प्राण उसको हमारे अंदर हर्ष, आंतरिक अवस्था देता है। इफ डन मैकेनिकली एंड मियरली एज ए थिंग दैट ऑट टू बी डन, स्टर्न ग्रिम ड्यूटी, श्री अरविंद ब्रैकेट में लिख रहे हैं, अरे हमको जप करना है, आज 1000 बार करना है, ये भी एक कर्तव्य है, जैसे रोज जाना है, काम करना है, ड्यूटी करना है, बोझा उतारना है, वैसे आज हमने कर लिया, 1 घंटा जप कर लिया, चलो आज सबसे कठिन काम पूरा हो गया, अब बाकी दिन हम फ्री हैं। स्टर्न ग्रिम ड्यूटी, इट मस्ट टेंड टुवर्ड्स वांट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइनेस एंड सो बी इनएफेक्टिव। तो उसके अंदर वो प्रभाव नहीं होता है, प्रभावकारी नहीं होता है। ये आनंद के साथ करना, प्रेम के साथ करना, वो आवश्यक है। ये श्री अरविंद ये बता रहे हैं। यू वेर डूइंग जपा टू मच एज ए मीन्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ए रिजल्ट। फिर ऐसा भी बहुत लोग जप करते हैं, भगवान का नाम लेने का अपना आनंद होना चाहिए, लेकिन ये जप करेंगे तो हमको ये मिलेगा, भगवान प्राप्त होंगे, ऐसा एक अनुभव होगा, वो जप किया था उसको तो ऐसा विजन हुआ था, हमको भी विजन होगा, कुछ पावर्स आएगा। श्री अरविंद कहते हैं ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। जब हम किसी को प्रिय को बुलाते हैं तो बुलाने मात्र में कितना आनंद है, उस भाव से बुलाना चाहिए, क्योंकि हम संसार के सबसे जो प्रिय हैं उनका जब नाम लेंगे तो नाम लेने मात्र से अंदर आनंद आना चाहिए। आगे कुछ जोड़ना आगे पीछे जरूरी नहीं है।
आई मेंट टू मच एज ए डिवाइस, ए प्रोसेस लेड डाउन फॉर गेटिंग द थिंग डाउन. एक यांत्रिक डिवाइस नहीं है. बहुत लोग भगवान को एक यांत्रिक डिवाइस, कंप्यूटर है, उसमें प्रेस किया तो 5 मिनट बाद वो एटीएम कार्ड होता है ना, आपने नंबर प्रेस किया, राइट नंबर प्रेस किया तो जितना रुपया आपने डाला है आ जाएगा. ये ऐसा चीज नहीं है. श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योगा में भी इसको विस्तार से समझाते हैं. ये ऐसा नहीं है कि हमने जपा किया तो ऐसे डिवाइस है रिजल्ट आ जाएगा. जपा इज पावरफुल, लेकिन कब, वो यहां बता रहे हैं. दैट वॉज वाई आई वॉन्टेड द साइकोलॉजिकल कंडीशंस इन यू टू डेवलप. जब हमारा आंतरिक अवस्था, हमारा मनोवैज्ञानिक स्थिति सही है, तब एक बार नाम लेने का बहुत प्रभाव है. जब आंतरिक स्थिति सही नहीं है तो सारा जीवन नाम लेने से थोड़ा प्रभाव होगा. आंतरिक स्थिति सही है, एक बार नाम पूरा अंदर एक दरवाजा खोल सकता है. तो वो स्थिति क्या है, श्री अरविंद बता रहे हैं. दैट वॉज वाई आई वॉन्टेड दी साइकोलॉजिकल कंडीशंस इन यू टू डेवलप दी साइकिक, दी मेंटल. फॉर वेन दी साइकिक इज फॉरवर्ड देर इज नो लैक ऑफ लाइफ एंड जॉय इन द प्रेयर. बहुत बार लोग माता जी का उदाहरण देते हैं. माता जी ने टुवर्ड द एंड जब योगा ऑफ द सेल्स कर रहे थे तो वो कितना बार बार रिपीट करते थे, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते. अगर हम रियली उसको सुनेंगे तो लगता है कितना पावर है इसके अंदर. इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी बैठ करके शुरू कर देंगे तो अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा. माँ जब ओम नमो भगवते कहते हैं उसका पीछे एक पूरा इतिहास है. कैसा इतिहास है? माँ जब जापान और टोक्यो में, टोक्यो का नहीं, ये फ्रांस का बात है. माँ बताते हैं एक जगह किसी को कि जब कोई उस ग्रुप में, फ्रांस जब भारतवर्ष आने का पहले उनका क्या स्थिति था, जब कोई उस ग्रुप में ओंकार का उच्चारण करता था, ओम, तो माँ के सामने साक्षात अग्निदेव प्रकट हो जाते थे. तो वो उस अवस्था को और कितने अवस्थाओं को चेतना के पार करने के बाद जब वो उस स्पंदन को पुकार के उतारते हैं अपना देह पर, तो उसका जो अंतर है और जो एक साधारण चेतना में किया गया, दोनों का बहुत डिफरेंस है. तो यहां पर श्री अरविंद स्वयं बता रहे हैं, द साइकिक, द मेंटल, फॉर वेन द साइकिक इज फॉरवर्ड देर इज नो लैक ऑफ लाइफ एंड जॉय इन द प्रेयर. प्राण शक्ति होना चाहिए, आनंद होना चाहिए. हम लोग उसका नाम ले रहे हैं जिसका नाम लेना दुर्लभ है. ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको मालूम पड़ गया कि श्री अरविंद, ये नाम ही, बहुत संसार में लोग हैं जिनको ये नाम भी नहीं मालूम है. पूछेंगे कौन, लेकिन कौन? रविंद्रनाथ. गलती से आप बोल रहे हो, इससे भी लोग हैं. ये रियलिटी है. ये मैंने सुना था ये कहानी छोटे नारायण जी से कि एक बार कहीं पर वो लेक्चर देने गए थे तो वहाँ किसी ने बोला था ये आप श्री अवनींद्रनाथ के आश्रम से आ रहे हैं. ही मिक्स्ड अप 2 नेम्स. ऑफ कोर्स अवनींद्रनाथ वाज वेल नोन रिलेशन ऑफ रविंद्रनाथ. ऐसे मतलब बुलाया है श्री अरविंद आश्रम से, लेकिन नाम नहीं पता है. और मैंने भी जब पटियाला में पोस्टिंग हुआ था तो हम लोग जाते थे ध्यान कक्ष में. श्री अरविंद का चित्र को बहुत से लोग ये सोचते थे कि ये रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है और माता जी मदर टेरेसा है. वास्तव में जब तक अंदर में भगवान का कृपा नहीं होता है, हम उनका नाम भी नहीं मालूम पड़ सकता है. ये एक्चुअली मैंने देखा है, क्योंकि वो श्री अरविंद के नाम से सेंटर है. सेंटर में लिखा हुआ है श्री अरविंदो सोसाइटी, वहां बुक्स है श्री अरविंद का नाम से. कुछ कारण नहीं है कि लोगों को नाम नहीं पता हो, लेकिन ऐसे लोग थे उस केंद्र में. ये नहीं कि जो चला रहे थे उनका बात नहीं कर रहा हूं. ऐसे लोग थे जो हर एक ट्यूसडे को मेडिटेशन के लिए जाते थे और मैकेनिकली जाते थे. कुछ म्यूजिक होता था, चले आते थे. इनफैक्ट पहले म्यूजिक नहीं होता था, म्यूजिक बाद में, कोई प्रवचन होता था किसी का और चले आते थे. लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये श्री अरविंद है. ये भगवान जब तक नहीं चाहते हैं तब तक हम लोग उनका नाम भी नहीं जान सकते हैं. तो इट शुड बी विद लाइफ एंड जॉय.
द एस्पिरेशन, द सीकिंग, नो डिफिकल्टी इन हैविंग द कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ भक्ति. And when the mind is quiet and inturned and upturned, there is no difficulty or want of interest in meditation. ध्यान में मन नहीं लगता. कैसे मन लगेगा? हमारा मन बाहर मुड़ा हुआ है, नीचे देख रहा है, तो ध्यान में कैसे मन लगेगा? श्री अरविंद कहते हैं ये डिफिकल्टी तब नहीं होता है जब भक्ति प्रबल प्रगाढ़ होने लगता है और मन अंदर और ऊपर मुड़ जाता है. तब ध्यान में आनंद आता है. तब मन करता है काश सब समय मुझे भगवान का ध्यान करने का अवसर मिले. दैट इज ट्रू मेडिटेशन. तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं दैट इज द कंडीशन. ये कंडीशन प्राप्त करना चाहिए. मेडिटेशन बाय द वे इज ए प्रोसेस लीडिंग टुवर्ड्स नॉलेज एंड थ्रू नॉलेज. इट इज ए थिंग ऑफ द हेड एंड नॉट ऑफ द हार्ट. सो इफ यू वांट ध्याना, you can't have an aversion to knowledge. ध्यान के रास्ते से जाना है तो ये मत बोला हमको ज्ञान नहीं चाहिए. ध्यान ज्ञान का पथ है. एक पत्र पब्लिश नहीं है, वो साधक अब नहीं रहे, उन्होंने मुझे एक पत्र दिखाया था, माता जी ने उनको लिखा था. उन्होंने पूछा था मैं कर्म करूं या मेडिटेशन क्या करूं. तो माता जी ने उनको लिखा था तुमको मेडिटेशन का जरूरत नहीं है, वर्क करो इतना काफी है. आगे माने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा था, मेडिटेशन इज फॉर दोज हु वांट नॉलेज. जिसको ज्ञान चाहिए उनको ध्यान आवश्यक है. अगर ध्यान कर रहे हो और बोलो हमको ज्ञान नहीं चाहिए, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है. मेडिटेशन लीड्स टुवर्ड्स नॉलेज. इट इज ए थिंग ऑफ द हेड एंड नॉट ऑफ द हार्ट. कॉन्सेंट्रेशन इन द हार्ट is not meditation. It is a call on the divine, on the beloved. हृदय के ऊपर धारणा, हृदय के ऊपर हम वर्ड यूज कर सकते हैं ध्यान, पर यहां पर श्री अरविंद कहते हैं जब हम हृदय के ऊपर अपनी चेतना को एकाग्र और केंद्रित करते हैं तो ये ध्यान नहीं है, ये उस परम प्रेमी को बुलाने का प्रयास है. जैसे हमको डोर नॉक करना होता है किसी को, तो अगर हमको सही दरवाजा नहीं मालूम है, भगवान को पुकारना है तो मंदिर में जाकर के नॉक करना है. अभी बगल में कोई घर में जाके अगर करेंगे तो जो रहने वाला है वो निकल आएगा, वो गुस्सा भी करेगा, ये क्या तुम रात को आकर हमारा कॉल बेल दबा रहे हो. तो सही जगह पर हमको नॉक करना है. सही जगह पर अगर हम नॉक नहीं करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा लेकिन कम होगा. तो इसलिए हृदय में जब हम ध्यान या अपना चेतना को एकाग्र करते हैं तो भगवान को पुकारने के लिए. दिस योगा टू इज नॉट ए योगा ऑफ नॉलेज अलोन. नॉलेज इज वन ऑफ इट्स मीन्स, बट इट्स बेस बीइंग सेल्फ ऑफरिंग, सरेंडर, भक्ति. इट इज बेस्ड इन द हार्ट एंड नथिंग कैन बी इवेंचुअली डन विदाउट दिस बेस. ये योग केवल दिमाग में फिलॉसफी का योग नहीं है. इनफैक्ट योगा इज नॉट फिलॉसफी. ये योग यहां पर बेस है, श्री अरविंद बता रहे हैं. और जब तक हम इस बेस को नहीं पकड़ते हैं तब तक कितना भी हम पढ़ लिए, इंटेलेक्चुअल हो गए, थ्योरी लिख दिए, किताब लिख दिए, बट योगा कैन नॉट बी डन. इसका बेसिस यहां पर है. तो श्री अरविंद इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं. There are plenty of people here who do or have done japa and base themselves on bhakti. Very few comparatively who have done the head meditation. Love and bhakti and works are usually the base. How many can proceed by knowledge? Only the few. So श्री अरविंद बार बार याद दिला रहे हैं, प्रार्थना, हृदय में कॉन्सेंट्रेशन, माता जी के नाम को पुकारना, श्री अरविंद को पुकारना, जप, ये सब बहुत पावरफुल चीज है. लेकिन एक जो उसमें बात है, ये एक यांत्रिक चीज नहीं होना चाहिए, एक आनंद का, उत्साह का, आत्म उत्सर्ग का और प्रेम का विषय होना चाहिए. अगर वो भाव है तो ये बहुत शीघ्रता से प्रभावशाली होता है. वो भाव नहीं है तो फिर ये बहुत सारा डिवाइस के तरह है. एक छोटा सा चीज और पढ़ के फिर हम लोग बंद करेंगे.
आई स्पोक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एंड इफ पॉसिबल कंप्लीट फेथ, because your attitude seemed to be that you only cared for the full response and your prayer was not bringing you that. श्री अरविंद किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं जो कहता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, रोज कर रहा हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो श्री अरविंद उसको बता रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं है कि तुम प्रार्थना रोज कर रहे हो और रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तुमको खाली रियलाइजेशन चाहिए. प्रार्थना के साथ कुछ कंडीशन जुड़ा हुआ है, वो कंडीशन सेंट्रल फेथ है, पूर्ण श्रद्धा. बट प्रेयर इन इट सेल्फ डज नॉट यूजुअली ब्रिंग दैट एट वंस. ओनली इफ देर इज ए बर्निंग फेथ एट द सेंटर और ए कंप्लीट फेथ इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग. प्रार्थना, जप, ध्यान, धारणा कब ये पूर्ण प्रभाव लाता है? जब हमारे अंदर श्रद्धा का शक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ है. अगर कंप्लीट फेथ है तो वंडरफुल. कंप्लीट फेथ है तो फिर कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, दैट फेथ इज अनशेकन. लेकिन अगर कंप्लीट फेथ नहीं है तो एटलीस्ट सेंट्रल फेथ, केंद्रीय श्रद्धा. और वो हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे. सेंट्रल फेथ इज फेथ दैट द डिवाइन एग्जिस्ट, कि भगवान है. सेंट्रल फेथ, द फेथ दैट ही हैज कॉल्ड मी टू द पाथ, उन्होंने मुझे बुलाया है तो इसके पीछे कुछ प्रयोजन है. एंड सेंट्रल फेथ, द फेथ दैट आई एम ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर, आई कैनॉट फेल, द डिफिकल्टीज नॉट विथ स्टैंडिंग. मैं माता जी का शिशु हूं इसलिए मैं फेल नहीं हो सकता. ये बहुत बड़ा बात है. मैं इसलिए फेल होऊंगा क्योंकि मेरा प्रकृति खराब है, इसमें दोष है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. श्री अरविंद कहते हैं इस भाव से योग करना चाहिए कि भगवान है इस संसार के पीछे, और अगर मुझे यहाँ बुलाया गया है इसका पीछे कोई ना कोई भगवान का गाइडेंस है. और यदि वो गाइडेंस है और ये सच है कि आई एम ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन मदर, तो फिर मेरा कठिनाई, मेरा प्रकृति का दोष, मेरा प्रकृति का अपूर्णता बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है. आई विल गो थ्रू टू द एंड द डिफिकल्टीज ऑफ माई नेचर नॉट विथ स्टैंडिंग. इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट टाइम और पढ़ेंगे. एक बहुत सुंदर और एक लेटर है, वी विल रीड नेक्स्ट टाइम.